हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 10th की वीडियो है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है ये बेस्ड होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। हमारी बुक में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हम कैसे हल करेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, जिससे हमारे नंबर सिक्योर हो जाएं, तो उसको आज हम लोग सीखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए कैसे बताएंगे सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमने बताया था क्या होता है, इसमें वेरिएबल की पावर जो है अर्थात अननोन पावर जो है वो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, तभी होगा। अर्थात 2 वाला एक टर्म होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर हम देखने पर कह सकते हैं x² का एक टर्म जिस भी ऑप्शन में नहीं होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सर 3x माइनस x², ये x² इधर बुला लें तो माइनस x², इसको इधर बुला लें -5 = 0। यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ये दोनों मिलकर के -2x² प्लस 3x -5 = 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की पावर 2 प्रेजेंट है, अर्थात यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हमसे पूछ रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप लोग कहीं गलती से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टिक मत लगा दीजिए। बी है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x + 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए तो x² + 2 × 2 = 4 + 2 × 2 = 4x = 2x² - 10 के। इन सब को एक तरफ बुला लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। x² में से 2x² घटाएंगे तो ये -x² बचेगा। यहाँ 4x है, कोई और x वाला है नहीं। यहाँ +4 है, ये +10 हो जाएगा अर्थात +14 = 0। देखिए हमें यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें देखना है x² का टर्म प्रेजेंट है कि नहीं है। यहाँ भी है, अर्थात ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। सी वाले पर आते हैं। सर इसका स्क्वायर करेंगे तो यह √2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 2 आता है, अर्थात 2x² + 3 × 3 = 9 + 2ab अर्थात 6√2x = 2x² + 6 के। यहाँ पर देखिए 2x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो बचेगा 6√2x + 9 और ये इधर आएगा -6 अर्थात +3 = 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं सर x² की टर्म नहीं है, अर्थात गायब है। ये हम कह सकते हैं कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x = 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² + k - 1 × x + 9 = 0, देन k की वैल्यू बताइए। हमसे सवाल में कह रहा है कि x = 3 दिए गए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमें k का मान बताना है। चलिए हम जानते हैं कि यदि x = 3 इसका एक सॉल्यूशन है तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा, अर्थात पुट x = 3 इन इक्वेशन। x = 3 कहाँ रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए तो ये 3 × 3² + k - 1 × 3 + 9 = 0 के बराबर आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे यह 27 हो जाएगा, +3k - 3 + 9 = 0। यहाँ k की वैल्यू निकालनी है तो इसको अलग लिख लीजिए। 27 और 9 मिल करके हो जाएंगे 36, 36 में से 3 घटाएंगे तो 33 = 0। यहाँ से 3 के बराबर -33, k बराबर 33/3 करेंगे तो ये आएगा -11। यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं कि k की वैल्यू -11 होगी। बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² - 12x + 18 = 0 इज। हमसे कह रहा है कि रेशियो बताइए
इस दिए गए इक्वेशन के 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के रेशियो किसका किसका बताना है? सम ऑफ रूट्स, इसके जो रूट्स हैं उसके सम का, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अर्थात इसका जो हल आएगा इसके प्रोडक्ट करना है रूट्स का, इसका हमें रेशियो बताना है। सर हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। यहाँ पर देख रहे हैं ए से ए कट जाएगा अर्थात ये आएगा माइनस बी बाई सी। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है कंपेरिजन करके निकाल दीजिए। ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हम यहाँ से बता सकते हैं ए बराबर 7 है, बी बराबर -12 है, सी बराबर 18 है। यहाँ पर b की जगह माइनस बी पूछ रहा है अर्थात ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c की वैल्यू 18 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है सर? डी ऑप्शन सही है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन बताइए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रेशियो बताइए। तो रेशियो निकालने के लिए हमने अभी सीखा कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रेशियो जो होता है वो माइनस बी अपॉन सी होता है अर्थात ये हमारा एक नया फॉर्मूला निकल कर आ गया है। हम वहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं माइनस बी बाई सी अर्थात ये b और c का रेशियो निकाल दीजिएगा, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज़ 1/3 देन द अदर रूट इज़। हमसे कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है, इसका इक्वेशन का 1/3 जो है एक रूट है, तो हमसे कह रहा है इसका दूसरा रूट क्या होगा। चलिए इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया गया है इसको कंपेयर कर लेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से विथ कंपेयरिंग, इसका तुलना कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू -10 है, सी इक्वल्स टू +3 है। यहाँ तक हम आ गए। अब हम क्या करते थे, रूट्स के लिए d निकालते थे। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, बी स्क्वायर अर्थात 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64 के अर्थात d की वैल्यू पॉजिटिव है अर्थात इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र से जानते हैं x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a के। यहाँ से हम इसके दोनों रूट्स निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा है और इसका दूसरा कौन सा होगा। माइनस बी अर्थात ये +10 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 2 3 जा 6 के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा अपॉन 6 के, एक बार प्लस ले लीजिए, 10 8 18/6 हो जाएगा अर्थात यह 3 आएगा। एक बार माइनस ले लेंगे तो 10 में से 8 गया 2/6 अर्थात 1/3। ये दो रूट्स इसके निकल कर आए हैं। यहाँ से हमें एक तो दिया गया है 1/3, दूसरा रूट क्या होगा सर? 3 होगा। डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x माइनस k इक्वल टू 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ k। हमसे कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0। इसका एक रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है अर्थात व्युत्क्रम है। तो मान लेते हैं लेट अल्फ़ा बी द फर्स्ट रूट। अल्फ़ा अगर इसका फर्स्ट रूट है देन बीटा बी द सेकेंड रूट। सेकेंड रूट क्या हो गया? बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वल्स टू, सर अल्फ़ा का उल्टा है अर्थात 1/अल्फ़ा है। यहाँ से बीटा अगर सेकेंड रूट है तो वह 1/अल्फ़ा के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन कर दीजिए, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट। हमें क्या मिलेगा?
a बराबर 5, b बराबर 13, c बराबर k। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हमने पीछे पढ़ा था, चूँकि प्रोडक्ट ऑफ रूट अर्थात समीकरण का जो मूल होता है उनका अगर गुणा कर दें तो वह c/a के बराबर होता है। यहाँ से c की वैल्यू k है, a की वैल्यू 5 है, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू k/5 के। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देंगे, अर्थात अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू k/5 के। यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और हम कह सकते हैं k की वैल्यू 5 आएगी। हमारा डी ऑप्शन सही है, k की वैल्यू 5। इसके पूर्व वाला क्वेश्चन भी हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, वहाँ भी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते और वहाँ कंपैरिजन करके हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 2x + 3k = 0 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमसे कह रहा है, गिवन है हमें, सर सवाल में क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स, पहले हमें इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन है हमारा kx² + 2x + 3k = 0। ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ से हम कंपेरिजन करके कह सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, हमें क्या कह सकते हैं सर, a बराबर k के, b बराबर 2k, c बराबर 3k के। यहाँ से हम इतना चीज़ बता सकते हैं। अब हमें क्या दिया गया है, सम ऑफ द रूट्स, अर्थात सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है, सर दिया गया है इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें सवाल में दिया गया है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अर्थात यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स कह सकते हैं, ये होता है -b/a इक्वल टू c/a के। यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं और -b = c के। यहाँ से हम दोनों को बराबर कर देंगे, b की जगह पर -2, c की जगह पर 3k, और यहाँ से हम k की वैल्यू बता सकते हैं -2/3k। हमारा डी ऑप्शन सही है, -2/3। देखिए सवाल में हमें जो भी दिया गया है उसी को लेकर चलेंगे और आसानी से हम वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया था तो हमने वही रख दिया, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ़। हमसे कह रहा है ये इक्वेशन दिया गया है, इसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे ईच अदर के यदि इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। चलिए देखते हैं। इक्वेशन है हमारा ax² + bx + c = 0। इसमें मान लेते हैं लेट अल्फ़ा बी फर्स्ट रूट, हमारा पहला रूट अल्फ़ा है, एंड बीटा बी सेकेंड रूट, बीटा हमारा सेकेंड रूट है। यहाँ से हमें गिवन है बीटा इक्वल टू 1/अल्फ़ा के। ये बताना है हमें कि इस कंडीशन पर, अर्थात एक रूट अल्फ़ा हो दूसरा 1/अल्फ़ा हो, तो इसमें से कौन सी शर्त इसको सेटिस्फाई करेगी। चलिए देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वह होता है c/a के। यहाँ से हमने सीखा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, रूट्स हैं, और बीटा की वैल्यू हमने ऊपर कहा अगर रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फ़ा होना चाहिए, इक्वल टू c/a। ये कैंसिल हो गया और यहाँ से हम कह सकते हैं c = a, अर्थात जब c बराबर a के होगा तभी दिए गए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। यहाँ हमारा C ऑप्शन सही है। देखिए इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, हमें एक शॉर्ट ट्रिक मिला है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि हमें दिमाग में रखना है कि जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो,
अगर यहाँ से C और A इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं, अर्थात जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक रूट हमें दिया हुआ है तो दूसरा रूट निश्चित ही उसका 1/अल्फ़ा होगा, अर्थात वह उसका रेसिप्रोकल होगा। इस तरीके की सवाल हम क्वेश्चन में हमें एग्ज़ाम्स मिल जाती हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें यही शॉर्ट ट्रिक सिखाया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ भी सीख रहे हैं कि यदि C बराबर A होगा, यहाँ हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, यदि C बराबर A होगा तो किसी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वह रेसिप्रोकल होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। हमसे कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 के। यहाँ से हम जानते थे कि d बराबर होता था b² - 4ac, अर्थात हमने चूंकि श्रीधराचार्य सूत्र में पढ़ा था x = -b + या -√d/2a के। यहाँ से अगर d की वैल्यू 0 आती थी तभी तो यहाँ पर ये दोनों रूट्स बराबर होंगे। इफ़ d = 0 हो जाए देन रूट्स आर इक्वल, तभी इसके रूट्स बराबर होंगे। यहाँ से अर्थात हम d बराबर 0 को सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ k का मान क्या है। यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करके बता सकते हैं, चूँकि a बराबर 9 है, b बराबर 6k है, c बराबर 4 है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा b² अर्थात 6 × 6 = 36k ये होल स्क्वायर -4ac, 4 × a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व करेंगे 0 के बराबर होना चाहिए। 36k² - 9 चौक 36, 36 × 4 ये 144 आएगा। और हम क्या कह सकते हैं, 36k² = 144। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो k² बराबर निकल कर आएगा 144/36, और k बराबर अगर हम लिखना चाहें तो इसका अंडर रूट लिखेंगे 144/36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 का रूट आएगा, ये 6 आएगा, अर्थात 6 दूनी 12। हमारा k की वैल्यू निकल कर आ रही है 2। यहाँ पर हमने जब रूट निकाला है तो हम कह सकते हैं सर ये प्लस या माइनस, जब भी रूट के बाहर कोई चीज़ आती है तो प्लस या माइनस आएगी, अर्थात यहाँ पर प्लस या -2 के बराबर होगा। हमारा आंसर होगा C। सर k की वैल्यू -2 और 2 के बराबर होगी। देखिए ये हमने नेचर ऑफ द रूट्स में पढ़ा था कि जब d की वैल्यू 0 होगी तभी दिए गए इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ से हम d बराबर 0 को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द इक्वेशन 4x² - 3kx + 1 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। देखिए अभी पीछे हमने एक इक्वल रूट्स वाला सवाल हल किया था। फॉर इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन थी, d = 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे पहले, कंपेयरिंग 4x² - 3kx + 1 = 0 विथ ax² + bx + c = 0। यहाँ से a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3k है, c की वैल्यू 1 है। यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब चूंकि हम जानते हैं चूंकि d बराबर होता है b² - 4ac के, यहाँ से d की वैल्यू कितनी है 0 है। यहाँ पर रख दीजिए b² अर्थात 9k² - 4ac अर्थात 16 = 0। यहाँ से हम कह सकते हैं सर k² हो जाएगा 16/9k और k = √16/9। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो प्लस या -4/3। देखिए 4 16 का अंडर रूट निकालेंगे 4 आएगा, 9 का रूट 3 आता है। यहाँ से हमें k की 2 वैल्यू निकल कर आई, प्लस या -4/3
डी ऑप्शन हमारा सही है। जब भी इक्वल रूट्स की बात होगी तो हमें अपने इक्वेशन से डी की वैल्यू निकालनी है और उसे 0 के बराबर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 6x + 7 = 0 आर। हमसे एक इक्वेशन दिया गया है, उसके रूट्स पूछ रहा है, अर्थात इस 2x² - 6x + 7 = 0 के रूट्स बताइए, इसका नेचर कैसा होगा। चलिए यहाँ से हम कंपेयर करके लिख लेते हैं, a बराबर 2 के, b बराबर -6 के, c बराबर 7 के। देखिए यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव हल करना है, इसलिए हम लोग पूरा लिख नहीं रहे हैं। यहाँ से हमने a, b, c की वैल्यूज़ निकाल ली। चूँकि d बराबर जानते हैं b² - 4ac होता है, यही निर्धारित करेगा कि रूट्स कैसे हैं। चलिए यहाँ पर रखते हैं, b² अर्थात 36 - 4ac, 4 2 × 7, इसको सॉल्व करेंगे। 36 - 4 2 8 7 56, अर्थात यह माइनस में आएगा -20। चूँकि d इज़ लेस देन 0 है, d का मान छोटा है, अर्थात इसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। नो रियल रूट्स, हम यहाँ से बता सकते हैं इसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ रियल, अनइक्वल एंड रेशनल, इसकी तो बात ही नहीं आएगी। रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, केवल डी ऑप्शन है इमेजनरी, अर्थात जब रियल नहीं होंगे तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। देखिए हमने केवल डी निकाला, यहीं से बता दिया, हमने डी का मान पढ़े थे। यदि डी बराबर 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, और डी का मान 0 से बड़ा आता था तब रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते थे। यहाँ से 3 कंडीशंस हमने पीछे पढ़ी थी। हमारा ये डी का मान छोटा आ रहा है 0 से, अर्थात यहाँ कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² - kx + 1 = 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन यहाँ पर इस इक्वेशन के मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। चलिए इक्वेशन जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सर यहाँ से कंपैरिजन करके भी लिख लेंगे, a बराबर 5 के, b बराबर -k, c बराबर 1 के। यहाँ a, b, c की वैल्यू भी आ गई। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अर्थात रूट्स कैसे हों, अलग अलग हों, d शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चूँकि d बराबर होता है b² - 4ac, शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से हम लोग b² - 4ac निकालेंगे तो b² की जगह पर ये k² - 4ac, अर्थात यह 20 हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से लिख सकते हैं k² - 2√5 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। देखिए इसका स्क्वायर करिए, 2 2 = 4 और 5 20, अर्थात यही आएगा। यहाँ a² - b² का फॉर्मूला बन गया है, इसको लिख सकते हैं k + 2√5, k - 2√5 शुड बी ग्रेटर देन 0, अर्थात यह 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जब हम आ गए तो हमें 2 कंडीशंस मिल रही हैं। सर पहले में k + 2√5 शुड बी ग्रेटर देन 0 और k - 2√5 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 2 कंडीशंस मिल गई हैं। अब यहाँ पर देखिए ये +2√5 को हमें हटाना है। जब भी इसमें से कुछ घटाते हैं तो इक्वलिटी हमारी चेंज हो जाएगी, अर्थात k शुड बी लेस देन इक्वल टू -2√5 के यहाँ पर, और k देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे दोनों तरफ 2√5 तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, अर्थात k की वैल्यू 2√5 से बड़ी होनी चाहिए और k की वैल्यू -2√5 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन ही एक ऐसा है, आइदर k इज़ ग्रेटर देन 2√5 और k इज़ लेस देन -2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन kx² - 6x - 2 = 0 हैज़ रियल रूट्स, अर्थात इसके रूट्स वास्तविक हों तो सर kx² - 6x - 2 = 0 का हम कंपेयर करेंगे
तो a बराबर k आएगा, b बराबर -6 आएगा, c बराबर -2 आएगा। फॉर रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात d 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो d का मान b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, b² अर्थात 36 माइनस 4ac करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं सर 8k का मान ग्रेटर देन इक्वल टू -36 हो सकता है। यहाँ से k का मान ग्रेटर देन इक्वल टू -36/8, इसको सॉल्व करेंगे -9/2। यहाँ से k की वैल्यू -9/2 से बड़ी होनी चाहिए। सर बी ऑप्शन है हमारा, जहाँ पर k की वैल्यू -9/2 से बड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 × 1/20, द नंबर इज। हमसे कह रहा है एक संख्या है, उसका और उसके रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। तो हमसे वह संख्या पूछ रहा है, बताइए। चलिए मान लेते हैं, लेट द नंबर बी इक्वल टू x के। नंबर हमारा क्या है, x के मान लेते हैं। तो हमें दिया क्या है, x + 1/x इक्वल्स टू 20 × 1/20 अर्थात 20 दूना 40 1 41/20 के बराबर है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x इक्वल्स टू 41/20 के। यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 20x² + 20 इक्वल्स टू 41x के। और क्या लिख सकते हैं सर, 20x² - 41x + 20 इक्वल टू 0 के। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सर हमने पीछे बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर p + q 2 इंटीजर्स होते थे जो जोड़ने पर -b अर्थात 41 के बराबर हों, एंड p × q 2 ऐसे इंटीजर्स होते थे जिनको गुणा करने पर यह a × c के बराबर हो, अर्थात -20 × 20 के बराबर आना चाहिए। इस 400 के हमें ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर -41 आए। सर अगर यहाँ पर हम -25 × -16 कर दें तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -41 आएगा। यहाँ से p बराबर आ रहा है -25, q बराबर आ रहा है -16 के। अब हम अपने इस इक्वेशन को लिख सकते हैं सर, 20x² - 41x + 20 इक्वल टू 0 इक्वल टू होता है सर, ये होता था 1/a, a की वैल्यू 20 है, इंटू ax + p अर्थात 20x - 25 इंटू 20x - 16। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ पर दोनों में 4 कॉमन है। ये 20 ऊपर हो जाएगा, 20 नीचे, यहाँ से 5 लेंगे तो ये 4x - 5, यहाँ पर 5x - 4, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 के। यह 0 के बराबर है, अर्थात हमारा यह इक्वेशन 20x² - 41x + 20 इक्वल टू आ गया 4x - 5 इंटू 5x - 4 इक्वल टू 0 के। यहाँ से जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो हम कह सकते हैं x बराबर आएगा 5/4 और यहाँ से x बराबर आएगा 4/5। x की दो वैल्यूज़ आ गई 5/4 और 4/5। हमारा ए ऑप्शन सही है। देखिए ये तो था हमारा कन्वेंशनल मेथड कि कैसे हम इसको सॉल्व करते, अगर हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता तब कैसे करते। चलिए अब इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचते हैं। सर सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अर्थात जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये नंबर है इसका रेसिप्रोकल है, ये भी नंबर है इसका रेसिप्रोकल है, अर्थात इनका जो सम है वह 2 × 1/20 अर्थात हमारा यह 41/20
20 के बराबर आना चाहिए। जिस ऑप्शन में हमारा 41/20 आ जाएगा वही सही होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 4 जा 20 आएगा, ये नीचे मैच हो रहा है और कहीं 20 आ ही नहीं रहा है। देखिए 4 3 जा 12 आएगा, 6 5 जा 30 आएगा, यहाँ 6 1 जा 6 आएगा। हमारा केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एलसीएम 20 आ रहा है। हमें सॉल्व भी नहीं करना था, केवल टिक लगा देना था कि सर 5/4 और 4/5 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पर यह 41/20 के बराबर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x - 6 = 0 आर। हमसे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x² - x - 6 = 0। यहाँ पर हम इसका कंपेरिजन करके a = 2, b = -1, c = -6 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। कह रहा है इसके रूट्स बताइए। तो सर रूट्स के लिए हमने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था। हम जानते थे कि x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a के। यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं, ये माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 + -√b² 1 के -4ac अर्थात 4 2 जा 8 6 जा 48/2 2 जा 4। यहाँ सॉल्व करेंगे 1 + या -49/4 के। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, 1 + √49/4 और x बराबर 1 - √49/4 के। यहाँ से सॉल्व करिए तो x बराबर ये 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो 7 और 1 मिलकर के 8 हो जाएंगे अर्थात यह 8/4 = 2। और यहाँ से क्या कह सकते हैं, x बराबर 1 - 7/4 = -6/4 = -3/2। हमारा आंसर आ गया, दो रूट्स आ गए 2, -3/2। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सर पहला 2, 3/2 है, नहीं है। बी ऑप्शन है 2, -3/2 अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है हमारा। देखिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो, जब भी यहाँ बी सी की वैल्यू छोटी दी गई हो तो हम लोग सीधा श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेंगे, हमारा आसानी से रूट्स निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 8 मीटर एंड एरिया ऑफ द फील्ड इज 240 मीटर स्क्वायर, देन द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज। हमसे पूछ रहा है बताइए उस खेत की चौड़ाई कितनी है। चलिए हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है सर, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वह चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है। तो अगर इसकी चौड़ाई हम x मान लें, इसकी लंबाई x + 8 हो जाएगी। यहाँ से हम एरिया बराबर कह सकते हैं x × x + 8 = 240 मीटर स्क्वायर के। यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, x² + 8x ये -240 = 0 के। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ पर हमें p + q = 8 एंड p × q बराबर -240 अर्थात इस -240 के दो ऐसे फैक्टर्स करिए जो जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर -240 आए। चलिए -240 के बारे में हमने सोचा तो इसको लिख सकते हैं सर 12 × -12 के, सर 20 × -12 के लिख सकते हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -240 आएगा। इन दोनों को जोड़िए तब ये 8 आएगा अर्थात यहाँ से p बराबर 20 एंड q बराबर -12 निकल कर आया है। यहाँ से हमें p और q मिल गए। अब हम जानते थे कि इस इक्वेशन को कैसे लिखना है सर, x² + 8x + -240 होता था x + p अर्थात x + 20 × x - 12 यह होता था। यहाँ से इसको 0 के बराबर कर देंगे तो अर्थात x + 20 × x - 12 = 0 के। यहाँ से x बराबर -20 और 12 आएगा। यहाँ पर इसको 20 वाले को छोड़ देंगे, x बराबर 12 यही हमारा आंसर होगा अर्थात इसकी चौड़ाई जो है वह 12 मीटर है।
देखिए अगर इसको हम ऑप्शन से लेकर चलें तो पहला ऑप्शन कह रहा है x बराबर 20 मीटर, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी 28 मीटर के। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा 560 जो कि 240 के बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी पर आएँ, 30 मीटर ले लेते हैं। सर जब 20 ही नहीं हो रहा है तो 30 ले लेंगे तो और ज़्यादा एरिया आएगा, तो एरिया भी नहीं निकालना है, ये वाला नहीं हो सकता। सर 16 रख कर देख लेते हैं, डी वाला 16 रखा तो लेंथ आएगी 24, एरिया निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौको 64, 16 दूनी 32, 6 38, 384 आ रहा है। सर डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। सी वाले को रख कर देख लेते हैं, x बराबर 12 रखा तो l बराबर आएगा 20, एरिया हो जाएगा हमारा 240, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए ऑप्शन से भी चलते तो भी आ गया। मैंने आपको वो मेथड इसलिए बताया है कि कहीं आपको ये ऑब्जेक्टिव में ना आकर के सिंपल क्वेश्चन के तौर पर आ जाता तो कैसे हल करते। यहीं पर हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये सारे सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। हमारा आज का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।